नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारू राजस्थान। बानसूर से खबर है, जहां फुलेरा दूज के अवसर पर शादी समारोह में पहले लड्डू गोपाल की निकासी का आयोजन हुआ। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। लड्डू गोपाल की निकासी एक पारंपरिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा और आराधना की जाती है। इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और फुलेरा दूज की शादी समारोह के आयोजन में भगवान लड्डू गोपाल की पूजा की। मंदिर में विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया गया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। एक बार कर्म संहिता के अनुसार भगवान 2 वर्ष के थे और नंद बाबा गौशाला गए, गौ जैसे जा रहे थे गौ चराने के लिए, तो विचले गए कि हम भी आपके साथ चले। जब कहने लगे तो रोने लगे, तो साथ में ले लिया और चले। जैसे वृंदावन में पहुंचे वहां, और उस समय ऐसा एक तूफान सा आया तो कुछ नहीं देखा, एकदम अंधेरा सा हो गया। तो जब थोड़ी देर बाद देखा तो उन्होंने एकदम ऐसा लग रहा है करोड़ों सूर्य प्रकट हो गए, एक तेज दिखाई दिया। नीला में धारण किए हुए नीलमणि एक जो वस्त्र आभूषण नीले गौर वर्ण की किशोरी जी राधा जी प्रकट हो गई। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की। वहां किशोरी जी को देखा तो बड़ी देर में उनको तेज कम हुआ तो उनकी विग्रह दिखाई दी। सामने आई, प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा और वो लीला समझ गए, क्योंकि नंद बाबा गर्गाचार्य जब आए थे नामकरण किया तो कई राधा के पति होंगे, तो उन्हें कि कैसे होंगे, तब उन्हें पता था कैसे ऐसी लीला होगी। तो समझ गए कि जी अब वो दिन आ गया। तो गर्गाचार्य जी गुरु जी बोल के गए थे कि इसका विवाह होगा इनका, तो आज वही दिन आ गया है। तो किशोरी सामने आ गई, तो उन्हें कहा कि ठीक है अब आप सामने आ गई तो अपनी धरोहर संभालो। बालक को उनकी गोद में दे दिया। किशोरी 16 वर्ष की थी, तो उन्होंने अपनी फिर वो उसी अपने माया के द्वारा फिर वो भी 16 वर्ष के हो गए। दोनों एक ही रूप में हो गए। दोनों एक रूप में होकर के इधर फिर ब्रह्मा जी बुलाया गया, ब्रह्मा जी आए और वहां वेदी तैयारी की गई। सब देवता देवगण सब इकट्ठे हो गए। केवल एक दो ही थे और मां को दिख नहीं रहा था, इसलिए गुप्त रूप में था। इसी सबको पता नहीं कि बुरा हुआ नहीं, अन्य पुराणों के अनुसार ऐसे हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करेड़ा के बाहर वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग छात्रों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई। स्कूल के बाहर सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े किए गए वाहन छात्रों के आने जाने में बाधा डालते हैं, जिससे उन्हें अक्सर ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। प्रिंसिपल राधेश्याम जीनगर ने बताया कि स्कूल के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग छात्रों के लिए खतरनाक है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपने वाहन निर्देशित पार्किंग क्षेत्रों में पार्क करें। छात्र भी इस समस्या से परेशान हैं। पुलिस ने समस्या का समाधान करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। करेड़ा से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। रोज वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे हमारे पानी का टैंकर आने के अंदर समस्या रहती है और विद्यार्थी अंदर नहीं आ पाते हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको हटवाया जाए। क्या नाम आपका? भरत कुमावत। कक्षा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जोधपुर दौरे पर हैं, जहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण अब तक नहीं दिए जाने पर डोटासरा ने सरकार पर सवाल खड़े किए। विधानसभा में गतिरोध पर डोटासरा ने कहा कि 6 दिन तक सीएम विधानसभा में दिखाई नहीं दिए। सरकार पूरी तरह से गतिरोध तोड़ने में फैल रही संगठन को मजबूत करने के लिए डोटासरा ने कहा कि वो अब खुद प्रत्येक जिले में जाकर बैठक लेंगे। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अब आराम दिया जाएगा। डोटासरा का कहना है कि विधानसभा में मैं मर्यादित था और मैं रहूंगा भी। अगर मैं मर्यादित नहीं होता तो चौथी बार चुनकर नहीं आता। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। उस दौरान आपका एक बयान आया था कि जब भी कांग्रेसी विधायक जाएंगे सब साथ में जाएंगे, आप भी उनके साथ जाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ? आप जयपुर में थे उस दिन, उसके बावजूद आप सदन नहीं गए। क्या प्रतिपक्ष नेता और आपके बीच में कुछ सही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जब गतिरोध टूटा तो उस वक्त हमारे जो प्रभारी हैं रंधावा साहब और हमारी मीटिंग होनी थी शाम को। हमारे प्रोटोकॉल में है कि उनको लेकर के हम जाएंगे, तो उनको लेकर के मीटिंग स्थल में गए और फिर जूली साहब और हम सब जो फैसला हुआ वो जूली साहब ने हम सबको साथ करके सबसे बात करके हमारी सहमति से जूली साहब ने फैसला लिया। और नेता प्रतिपक्ष ने जो फैसला लिया वो हर कांग्रेस के एमएलए कार्यकर्ता और नेता का सबका फैसला है, उनका कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है। सर, सदन में अभी हाल ही में जो गोगरा जी ने जो विवादित बयान दिया आपके कांग्रेस के विधायक, उसके ऊपर सर क्या प्रतिक्रिया? गलत है। हमने उसी टाइम कह दिया कि ये बात गलत है कि सदन में कोई भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी अमर्यादित संसदीय कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। 100% मर्यादित था, हूँ और रहूँगा।
सर मंत्री अविनाश मैंने गहलोत एक के वर्ड भी बयान नहीं का कहा, विरोध कर रहे एक थे। वर्ड भी मेरा ऑडियो वीडियो कहीं किसी तरीके का कोई असंसदीय ला दें। अगर मैं इस तरह की असंसदीय होता तो चौथी बार नहीं आता और बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे नहीं मिलता। ये जो प्रचारित किया गया है मीडिया के माध्यम से, जो अखबारें आई उसके ऊपर सदन में चर्चा कराना, आप बताइए कि क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये कहने का अधिकार है कि एमएलए बनने लायक नहीं है? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया, हमारी जनता ने चुन करके भेजा, तो उन लोगों को चलाना ही सदन नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कहते हैं। मेरा एक वर्ड 4 साल में प्रधान रहा और चौथी बार मैं एमएलए हूँ, एक वर्ड ऐसा बता दीजिए कि जो असंसदीय हो, कभी किसी मीडिया में आया हो। अब यूं कह करके उनको सदन चलाना ही नहीं था, इसलिए गलत आरोप तो लगा सर बात आई करके, कहाँ से कि आपने ऐसा कहा आसन के प्रति, फिर कैसे आगे? वो तो उनको चलाना नहीं था। इसलिए देखिए, मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ, आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, क्योंकि आरएसएस झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, एक इनकी पॉलिसी ये होती है। दूसरी आरएसएस की पॉलिसी होती है कि हिंदू मुस्लिम करो, बांटो। तीसरी आरएसएस की पॉलिसी ये होती है कि आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता और जब उनकी सत्ता आ जाती है बीजेपी की, तो आरएसएस उस सत्ता पे काबिज होकर के अपनी मनमानी करता है। तो ये पहले दिन से मैं टारगेटेड हूँ, हमारी पार्टी टारगेटेड है, नेहरू खानदान टारगेटेड है। वरना आप बताइए कि एक मंत्री को इस व्यंग्यात्मक भाषा में, जो 36 गोली जिसने सीने पे खा के देश की एकता और अखंडता के लिए जो शहीद हो गई, उसके लिए इस व्यंग्यात्मक भाषा में बात करने की जरूरत थी क्या? नाथी का बाड़ा आपने कहा था, वो कितना वो बहुत सही है। नाथी का बाड़ा इतना पवित्र बाड़ा है कि नाथी बाई ने बाल विधवा होने के बावजूद भी लोगों की सेवा की, अपना घर नहीं छोड़ा, इसलिए नाथी का बाड़ा कतई असंसदीय नहीं है। आप गूगल हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में शनिवार को पंजाब नेशनल बैंक शाखा द्वारा कृषि प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तथा कृषि अवसंरचना कोष स्कीम्स के तहत 28 करोड़ तक के ऋण वितरित किए गए। इस मेले का उद्देश्य कृषि प्रचार संबंधी स्वयं सहायता समूह और आम नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं और ऋण योजनाओं की जानकारी देना था। इस मौके पर पीएनबी एमजीएम दीपक बंसल व वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा प्रवीण कुमार ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से पूरे भारतवर्ष में एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में हनुमानगढ़ सर्कल में भी हमने यहाँ धान मंडी ब्रांच के सामने एग्रीकल्चर आउटरीच का प्रोग्राम रखा है। और ये एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम 3 स्कीमों पर केंद्रित है, जिसमें पीएमएफएमई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और स्वयं सहायता समूह को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए रखा गया है। और इसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी ले रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं और इनका ग्राहकों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो पंजाब नेशनल बैंक आज पूरे भारतवर्ष में इसका आयोजन कर रहा है। धन्यवाद। दीपक कुमार बंसल, एजीएम सर्कल ऑफिसर हनुमानगढ़। नमस्कार, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर धान मंडी के अंदर में कृषि प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप AIF एवं PMFME के तहत पंजाब नेशनल बैंक ने करीबन 28 करोड़ के ऋण है जो वितरित किए। ये तीनों की तीनों जो स्कीम है, ये हमारी बैंक की बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन स्कीम्स का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा इन स्कीम के तहत में सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाती है तथा हमारे बैंक में भी इसमें आसान किस्तों द्वारा इसके तहत जो ऋण प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा, हनुमानगढ़। डीडवाना भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा ने उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी से मिलकर डीडवाना को बजट में दी गई सौगातों के लिए धन्यवाद प्रकट किया। कल बजट प्रस्ताव के जवाब में की गई घोषणाओं में डीडवाना के खेल स्टेडियम के विकास के लिए घोषणा की गई थी, जिसमें डीडवाना में खेल स्टेडियम में सुविधाओं का विकास होगा। जितेंद्र सिंह जोधा ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। ये राजस्थान का हमारा दूसरा बजट है। जब पहला बजट जारी हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने डीडवाना के विकास के लिए बहुत सी घोषणाएं की थी। अब जब ये दूसरा बजट शुरू हुआ तो बजट की जब घोषणाएं शुरू हुई तो मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी दिया कुमार जी को धन्यवाद देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि डीडवाना के विकास में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। डीडवाना के लिए चाहे जिला न्यायालय की बात हो, जिला कारागृह की बात हो, चाहे खनिज विभाग का कार्यालय खोलने की बात हो, चाहे छोटी खाटों में विकास के लिए कृषि मंडी खोलने का काम हो, इस तरह से करके तो छात्रावास, सावित्रीबाई फुले छात्रावास,
बालिकाओं के लिए अलग से छात्रावास, महाविद्यालय स्तर के छात्रावास, डीडवाना के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी मांगे हमारी और भी थी। तो हमने उसके बाद जब मैं स्वयं जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो कुछ हमारी मांगे और है जिन्हें आप पूरा कीजिए। तो बजट प्रस्ताव के जवाब में परसों माननीय रिया कुमारी जी ने हमें डीडवाना में जो हमारा बहुत बहुप्रतीक्षित सड़क थी डीडवाना से छोटी काटू के बीच में, उसको देकर जो 60 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, छोटी काटू का यातायात सुगम हो जाएगा। उसके अलावा मौलासर में जो बाईपास था वो बाईपास अधूरा था, कांग्रेस के शासन में आधा बाईपास बन चुका था लेकिन वो सिर्फ धनकोली रोड से जुड़ा था। तो उसके पूरे रिंग रोड बन जाएगी करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से। ये नहीं 4.5 किलोमीटर का ये बाईपास हमारे यहाँ बनने जा रहा है। उसके अलावा हॉस्पिटल में कई मशीनों की सुविधाओं की विस्तार के लिए हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय रिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जी ने ये डीडवाना को सौगात दी है। उसके अलावा हमारा जो खेल स्टेडियम उसके विकास के लिए हमने यहाँ पर बास्केटबॉल अकेडमी और इंडोर स्टेडियम आदि के लिए मांग की थी और खेल विकास के लिए भी बजट में बड़ी घोषणाएं की है। और मुझे उम्मीद है कि और भी हमारे डीडवाना के विकास के लिए आदरणीय भजन लाल जी की सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। मैं कल स्वयं मिलकर माननीय उप मुख्यमंत्री जी को डीडवाना की जनता की तरफ से धन्यवाद देकर आया हूँ और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम डीडवाना के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। विजयनगर में 16 फरवरी को उजागर हुए ब्लैकमेल षड्यंत्र कांड को लेकर निकटवर्ती ग्राम बरल के निवासियों में भारी रोष देखने को मिला। ग्रामवासियों व छात्र छात्राओं ने 1 मार्च को रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। स्थानीय निवासियों ने मामले पर मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। यह जो आज रैली निकाली गई बरल ग्राम पंचायत ग्रामवासियों और विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। यह ब्लैकमेल कांड के तहत जो 16 फरवरी 2024 को विजयनगर में ब्लैकमेल कांड हुआ था उसमें स्कूल की बालिकाओं को उनको मोबाइल फ़ोन दे करके और उनके साथ यौन शोषण और ब्लैकमेल कांड हुआ। तो उसके विरोध में हमने आज ये रैली निकाली है और इसके तहत ये जो हिंदू बहुसंख्यक समाज की बालिकाओं के साथ में जो इन्हीं को शिकार बनाया जा रहा है तो इसमें ये इसका विरोध कर रहे हैं और इस पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत उनको फांसी होनी चाहिए। उनके घरों पर जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर घूमना चाहिए और यह राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय भारत, जय हिंद। खबर राजगढ़ क्षेत्र से है, जहां भोरगी गौशाला के पास तेंदुए के मूवमेंट से गौशाला में पल रही गायों को खतरा पैदा हो रहा है। इस घटना से गौरक्षकों में चिंता का माहौल है। गौरक्षकों ने वन विभाग से अपील की है कि वे हिंसक जानवरों से गायों की सुरक्षा करें। ये घटना वन्य जीवों के संरक्षण और मानव पशु संघर्ष के प्रबंधन के महत्व को दर्शाती है। वन विभाग को जल्द से जल्द उचित कदम उठाकर गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राजगढ़ से दिनेश चंद मीना की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ एसपी अशरद अली के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों, नशा तस्करी, फायर आर्म्स, जुआ, सट्टा, क्रिकेट, बुक्की, चोर नकबजनी व अवैध धंधों की रोकथाम तथा फरार एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत डीएसटी की सूचना पर जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 68 ग्राम चिट्टा सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीबन 27 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में पुलिस थाना चुका के उप निरीक्षक कप्तान ओम प्रकाश, सुभाष, देवेंद्र व डीएसटी टीम मौजूद रही। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मेरता सिटी में पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने एक अहम फैसले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी है। ये मामला वर्ष 2024 का है और नावा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कोर्ट ने दोषी नेमीचंद को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ साथ 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक जगदीश सिंह खातोलाई ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पोक्सो न्यायालय नंबर 1 मेरता का आज अहम फैसला आया जिसमें मुलजिम नेमीचंद पुत्र बेरूराम निवासी त्योत पुलिस थाना रूपनगर जिला अजमेर के विरुद्ध पुलिस थाना नावा के मुकदमा नंबर 252/2024 में इसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इस प्रकरण में कुल अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश हुए और 24 दस्तावेज प्रदर्शित हुए। ये प्रकरण बता दें आपको 2/11/2024 का, आज से 4 माह पूर्व का है। इस प्रकरण में मुलजिम को पोक्सो एक्ट की धारा 5L/6 में और 20 वर्ष का कठोर कारावास में 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अलवर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा के अथक प्रयासों से अलवर शहर में पटरी पार कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा बजट सत्र में की दी गई। इस बड़े फैसले पर बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं सहित आमजन में खुशी है। युवा नेता रजनीश जैमन ने बताया कि 61 साल बाद शहर में कन्या महाविद्यालय खोला गया, जिससे महिला साक्षरता स्तर बढ़ेगा। बीजेपी सरकार में बजट में इतिहास बनने वाला घोषणा की जा रही है, जिससे अलवर स्वर्णिम विकास की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं एवं युवा के द्वारा RR कॉलेज सर्किल पर मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट।
बारां जिले के समरानिया कस्बे के मां भारती शिक्षण संस्थान में भव्य प्रतिभा भामाशाह सम्मान एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का बधाई समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला संयोजक बीजेपी युवा मोर्चा एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवाशीष शर्मा वहीं रहे। अध्यक्षता स्कूल निदेशक आशलता शर्मा ने की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति राजस्थानी गीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि देवाशीष शर्मा ने मंच को संबोधित कर बताया कि शिक्षक हमेशा राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र के प्रति योगदान में सदैव तैयार रहता है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। निजी अस्पताल में भर्ती गिगी देवी व ओखाराम को रेयर ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव की जरूरत पड़ने पर वह खून जालौर में नहीं मिल सका। इस मौके पर भीनमाल के समाजसेवी मीठालाल सुंदेशा ने फौरन रक्त उपलब्ध करवाया। सूचना मिलते ही शेमखरी टाइगर फोर्स के सदस्य खेताराम माली ने तुरंत नाहर ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।